गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो बेसिकली टुडे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा दूसरा टॉपिक, दैट इज़ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। बेसिकली हम लोगों ने माइक्रोस्कोपी का 2-3 वीडियोस देख लिए हैं, जिसमें हमने देखा था कि माइक्रोस्कोपी क्या होती है। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी, लाइट एंड इलेक्ट्रॉन। तो लाइट माइक्रोस्कोपी में हमने हमारे लास्ट वीडियो में ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में हमने क्या देखा था, अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो हमने देखा था कि बैकग्राउंड जो रहता है वो लाइट रहता है एंड द ऑर्गेनिज्म ऑन इट आर इन डार्क कलर। जैसे कि अभी ये दिख रहा है, ये क्या है, एक डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के बेसिस पर है कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो वाइट है और ऑर्गेनिज्म रेड कलर के हैं। तो आज हम पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो गाइस। ओके, वन सेकेंड। सो बिफोर स्टार्टिंग विद आर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज करवाती हूँ कि माइक्रोस्कोपी क्या होती है। माइक्रोस्कोपी बेसिकली एक टेक्निक होती है जिसमें हम माइन्यूट या वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करते हैं। स्मॉल ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं, जैसे माइक्रोब, बैक्टीरियाज, वायरसेस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। बेसिकली माइक्रोस्कोपी दो टाइप की होती है, दैट इज लाइट एंड डार्क। तो इस बेसिस पर हम आगे की हमारे कंटिन्यू करेंगे सिलेबस को, जैसा कि इसमें हमारे पास दिया हुआ है उसी तरीके से, राइट। यहाँ पर आप देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप क्या होता है। सबसे बेसिक क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप भाई होता क्या है, ये डिटेल इसकी पूछी जाती है जनरली। So it is a type of microscopy within which your specimen is changed in bright color and your background is in dark color. कहने का मतलब क्या है कि आपका बैकग्राउंड डार्क कलर का हो जाता है और आपका स्पेसिमेन लाइट कलर का हो जाता है। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? मैं अगर इसके मतलब डिफिनेशन की बात करूँ कि इसका कहने का मतलब क्या है, तो आपको पता है डार्क कलर्स में डार्क ब्लू हम कह देते हैं कि ये आपका डार्क कलर है। क्या है? ये आपका डार्क कलर है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर कोई लाइट कलर से हम कुछ क्रिएशन कर दें, जैसे कि हमने ये पॉइंट रख दिया, तो ये क्या है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में ऑर्गेनिजम्स इस तरीके से दिखते हैं। बैकग्राउंड डार्क कलर का होता है और उसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लाइट कलर के दिखते हैं। तो जनरल टर्म में आपका डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी क्या है भाई? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है कि जिसमें आपका बैकग्राउंड डार्क कलर का रहता है और आपका ऑर्गेनिज्म लाइट कलर का रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मैंने टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर ली हैं कि अगर ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है, जैसे कि 4 नंबर में या 5 नंबर में, तो आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो उस चीज़ में आपको एड ऑन करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को या अनस्टेन्ड सेल को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है कि स्पेसिमेन इसमें ब्राइटली कलर्ड होते हैं और बैकग्राउंड डार्क होता है। मेन चीज़ आपको यही रखना है याद कि स्पेसिमेन लाइट कलर में होगा, ब्राइट कलर्स में होगा, जैसे रेड हो गया, येलो हो गया, इस टाइप के कलर्स स्टेन हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद आपका बैकग्राउंड हमेशा डार्क कलर का होता है। इसके साथ आप जनरल चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि इसमें दिया है मैंने, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। अदर्स जो होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप, उनके नाम आप लिख सकते हो, जैसे कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, फेस कंट्रास्ट, डिफरेंशियल इंटरफेस कंट्रास्ट एंड फ्लोरोसेंस। मैं एक चीज़ बता दूँ, इसमें जो ये दिया हुआ है डिफरेंशियल इंटरफेस कंट्रास्ट, तो वो इस आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो। इट जस्ट कि मैंने टाइप मेंशन किए हैं, सो आई जनरली मेंशनड इट हियर। मुझे लगता है ये स्लाइड आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप क्या होता है और इसमें स्पेसिमेन को देखने का तरीका क्या है। क्लियर? लेट्स मूव ऑन फर्दर टू अनदर स्लाइड। सो नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल।
सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, अभी तक का जितने क्वेश्चंस पेपर हैं उनमें माइक्रोस्कोप अगर पूछा गया है तो प्रिंसिपल ज़रूर पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ एज अ सच प्रिंसिपल नहीं है कि इसमें एक्ट करेगा। जैसे कि ब्राइट फील्ड वाले में आपका रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल था, रिफ्रैक्शन के थ्रू होता था, उसी तरीके से इसमें भी है। बस इसमें आपको जनरल याद क्या रखनी है कि लाइट फील्ड जो था उसमें ब्राइट फील्ड वाले में आपकी लाइट क्या थी, इकट्ठी हो रही थी। क्या हो रही थी, एक जगह पर जाके उसको लाइट को इकट्ठा किया जा रहा था। बट डार्क फील्ड में क्या होता है, लाइट को हम स्प्रेड आउट कर देते हैं जिससे कि ज़्यादा लाइट ना जा सके स्पेसिमेन तक, तभी वो स्पेसिमेन के जो बैकग्राउंड होगा वो डार्क कलर में हमें दिखाई देगा। क्लियर? ठीक है, तो हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी यूजेस अ लाइट माइक्रोस्कोप विद एन एक्स्ट्रा ओपैक डिस्क अंडरनीथ द condenser lens or a special condenser having a central blacked out area due to which light coming from source cannot directly into the objective lens or to the specimen. ओके, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी होती है वो लाइट फील्ड की तरीके ही काम करती है, पूरा उसका स्ट्रक्चर भी लाइट फील्ड की तरीके होता है। बस वहाँ पर एक चीज़ क्या ऐड हो जाती है, कंपोनेंट, वो होता है ओपैक डिस्क। ये ओपैक डिस्क जो है वो कंडेंसर लेंस के नीचे लगा दी जाती है जिससे कि जो डायरेक्ट लाइट आ रही है सोर्स से वो डायरेक्टली आपके ऑब्जेक्टिव लेंस में ना जा पाए। ऑब्जेक्टिव लेंस कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव लेंस से यहाँ पर हम रिफर हो रहे हैं कि वो हमारे स्पेसिमेन पर डायरेक्टली ना जाए। जब लाइट डायरेक्टली स्पेसिमेन पर नहीं जाएगी तो वहाँ पर क्या है कि स्पेसिमेन आपका डार्क नहीं, ब्राइट कलर की स्टेन उसमें पड़ी है, फ्लोरोसेंस, तो वो चमकेगा। ठीक है, इसलिए डायरेक्टली लाइट को अवॉइड करने के लिए स्पेसिमेन पर हम एक ओपैक डिस्क को लगाते हैं। कहाँ पर, कंडेंसर लेंस के पास। या अगर ये ओपैक डिस्क हमने नहीं लगाई है तो एक स्पेशल कंडेंसर होता है जिसके सेंटर में एक ब्लैक आउट एरिया होता है। कहने का मतलब है कंडेंसर की ये अगर एरिया है, ये कंडेंसर है आपका, अगर हम कह रहे हैं तो इस कंडेंसर में एक एरिया जो होता है वो ब्लैक आउट होता है। वन सेकेंड, जैसे कि इस एरिया को हम कह रहे हैं कि ये ब्लैक्ड आउट एरिया है। ठीक है, इस एरिया में हमारा मतलब है कहने का कि ये एरिया पे आपको ब्लैक पोर्शन मिलता है और ये ब्लैक पोर्शन क्या करता है, जो रेड पोर्शन यहाँ पर दिख रहा है ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब ये आपको पता है ब्लैक कलर की प्रॉपर्टी होती है कि वो मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कंडेंसर लेंस में जब ब्लैक्ड आउट एरिया रहता है तो वो क्या करता है कि लाइट जो आ रही है सोर्स से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए लाइट डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव लेंस में नहीं जा पाती है। या फिर हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या करते हैं कि एक एक्स्ट्रा डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कंडेंसर लेंस के नीचे लगा देते हैं जिससे कि वो क्या करती है, वो डिस्क आपकी जो लाइट आ रही है उसको डायरेक्टली स्पेसिमेन तक नहीं आने देती है। बस इतना चेंज रहता है, बाकी प्रिंसिपल रिफ्रैक्शन का ही यूज होता है डार्क फील्ड में भी। ठीक है, क्लियर? लेट्स गो टू अनदर टॉपिक नाउ। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है माइक्रोस्कोपी में यूजेस। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जो माइक्रोस्कोप आप यूज़ कर रहे हो स्पेसिफिकली उसका यूज़ क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यूज़ में आती है वो ये होती है कि आपको माइक्रोस्कोप में दो टाइप के ऑर्गेनिज्म दिखते हैं। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, पहला होता है लिविंग और दूसरा होता है डेड। तो लिविंग और डेड में से कौन सा ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। किसी भी माइक्रोस्कोपी को डिफाइन करने के लिए अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म दिखता है। अब लिविंग दिख रहा है या डेड दिख रहा है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए अलग टाइप की माइक्रोस्कोपी यूज़ करते हैं और डेड को देखने के लिए अलग टाइप की माइक्रोस्कोपी यूज़ करते हैं, जो कि मैं आगे फर्दर बताऊंगी कौन सी माइक्रोस्कोपी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करती है और कौन सी माइक्रोस्कोपी डेड ऑर्गेनिज्म को। तो पहले सबसे पहले हम इस चीज़ को छोड़कर आते हैं हमारे टॉपिक पे जो कि है यूजेस ऑफ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के यूजेस की बात हम करने जा रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी।
ओके, तो ये है, यहाँ पर आपको स्लाइड दिख रही होगी। सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है वो है कि माइक्रोबियल मोटिलिटी, यानी माइक्रोबियल के जो माइक्रोब्स हैं उनके मूवमेंट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया फ्लैजिला, बैक्टीरिया के जो फ्लैजिला होता है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। और समटाइम्स क्या होती हैं, जो अनस्टेन्ड सेल्स होती हैं, मतलब जिन सेल्स को हमने कलर नहीं किया है, स्टेन नहीं किया है, वो अपने नेचुरली ट्रांसपेरेंट एंड अनकलर्ड फॉर्म में हैं, हम उन्हें भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे? आपको मैंने जस्ट मैंने बताया है कि जो आपका डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी होता है, ठीक है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, उसमें क्या होता है, बैकग्राउंड डार्क कलर का होता है। तो जब आप ये बताओ मुझे, अगर ये बैकग्राउंड डार्क कलर का है यहाँ पर, ठीक है, और इस पे अगर कोई वाइट चीज़ हम देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्लियरली दिखेगी, क्योंकि बैकग्राउंड का कलर डार्क है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर वाइट का कलर ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो वो हमें क्लियरली दिख जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या है कि बैकग्राउंड डार्क है। तो इसीलिए हम अनस्टेन्ड कलर्स को, स्टेल्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी या फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के साथ। तो ये याद रखना कि अगर कभी भी एमसीक्यू आता है और उसमें पूछता है अनस्टेन्ड सेल्स को देखना है, तो आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है, डार्क फील्ड ढूंढना है। अगर डार्क फील्ड नहीं मिलता है तो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप ढूंढना है। दोनों ही आंसर, अगर दोनों ही ऑप्शन है तो आपको किस में टिक करना है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में टिक करना है। क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर सकते हैं। किसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम स्टडी कर सकते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर हम स्टडी कर सकते हैं यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, जैसे एल्गे हो गए, बेस ईस्ट हो गई, इन सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर, मोटिलिटी और बैक्टीरियल फ्लैजिला, ये भी इंटरनल स्ट्रक्चर में ही आता है, क्योंकि इसमें हमें सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर पढ़ना होता है। दो टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक में 9+2 का होता है और प्रोकैरियोटिक में आई थिंक 9+0 का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। और जो एग्जांपल्स हैं वो ये हो सकते हैं यूजेस के, कि हम ब्लड सेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल फील्ड में ब्लड सेल का ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डार्क फील्ड को से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और फेस कंट्रास्ट से कर सकते हैं। अगेन वही चीज़ जो मैंने बताई, ऑप्शन में अगर दोनों में से कोई एक होगा तो आपको उससे टिक करना है, अगर दोनों होंगे तो उसमें से डार्क फील्ड को आप स्पेसिफिकली टिक करोगे। बट जो ब्लड सेल वाला होता है उसमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना गया है फेस कंट्रास्ट को, क्योंकि इसमें फेजेस जो होते हैं वो डिफरेंस करते हैं, तो हमें सेल ज़्यादा क्लियरली दिखती है। ठीक है, बैक्टीरिया का हम मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, सब कुछ देख सकते हैं इसमें। तो आपको ऑल ओवर ये याद रखना है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का हमें इंटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखना है, या फिर हमें देखना है कि उसकी अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो कैसे हैं, ह्यूमन या फिर एनिमल्स, प्लांट्स की। अगर ट्रांसपेरेंट अनस्टेन्ड सेल्स को देखना है तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी इज द बेस्ट काइंड ऑफ माइक्रोस्कोपी। ठीक है, साथ ही अगर हम एयरलाइन मेटल फ्रैक्चर्स को देखना है हमें, तभी हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। हाँ, इन बेसिकली एयरलाइन फ्रैक्चर्स को देखने के लिए जो माइक्रोस्कोप डार्क फील्ड यूज़ होता है वो कंपैरेटिवली टू लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो जो वॉल है या चीज़ें हैं उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर कितना है। ठीक है, आपको अगर डायमंड्स देखने हैं, कोई भी प्रीशियस स्टोन्स देखने हैं, उनका स्ट्रक्चर देखना है, तो हम क्या करते हैं, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। साथ ही हमें इनवर्टिब्रेट्स को अगर देखना है, श्रिम्प को देखना है, तो भी हम क्या करते हैं, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। आई थिंक इतने सारे यूसेज जो मैंने बताए हैं दैट आर इनफ टू राइट फॉर द एग्जाम, क्योंकि 4 से 5 अगर यूज़ आप लिख दे रहे हो दैट इज़ इनफ फॉर गेटिंग द गुड मार्क्स, राइट। तो आई थिंक कि यूजेस क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक यूजेस रखे हैं, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं रखी है। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन आपके लिए क्रिएट किया है, जिससे कि आप समझ सकोगे लाइट फील्ड और डार्क फील्ड के बीच में डिफरेंस क्या है।
क्योंकि जनरली क्वेश्चंस ट्रिकी बन जाते हैं इन दोनों माइक्रोस्कोपी के, क्योंकि माइनर सा डिफरेंस है बस। देखा, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, फोर्थ पॉइंट से हम देखना शुरू करेंगे, राइट। फोर्थ पॉइंट से हम देखेंगे। फोर्थ पॉइंट जो आपका दिया हुआ है वो है लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स दोनों में है, लाइट सोर्स से आपकी लाइट गई, देन कंडेंसर लेंस से लाइट कंडेंस हुई, राइट। लाइट कंडेंस होने के बाद आपकी सीधी जो लाइट फील्ड में है, ब्राइट फील्ड में, वो सीधे स्पेसिमेन के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस में चली जाती है। बट यहीं पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आपका डार्क फील्ड होता है उसमें डायरेक्ट लाइट नहीं जाती है, वहाँ पर सेंट्रल एपर्चर पर आपका यहाँ पर लाइट क्या होती है, ट्रिक होती है। जो मैंने अभी कंडेंसर लेंस वाला पॉइंट बताया था कि कंडेंसर लेंस में एक लग जाता है सेंट्रल स्ट्रक्चर, लग जाता है कंडेंसर लेंस के पास, वही उसी को सेंट्रल एपर्चर कहते हैं। देन लाइट आपकी स्कैटर्ड हो जाती है, डायरेक्टली नहीं जाती, उसके बाद जो इमेज क्रिएट होती है उसमें वेरिएशन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। डार्क फील्ड में आपका बैकग्राउंड डार्क कलर का होता है एंड योर लाइट फील्ड हैज़ अ लाइट कलर बैकग्राउंड। नाउ नेक्स्टली हमारे जो ऑर्गेनिज्म होती हैं वो दूसरे कलर्स के होते हैं। यहाँ पर आपका लाइट कलर यूज़ होता है इस तरीके से, एंड आपका डार्क फील्ड में ब्राइट कलर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें दिखते हैं, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस अमंग ब्राइट फील्ड एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। नेक्स्टली हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दैट इज कि इसका कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन आपको सिमिलर रखना है विद द लाइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। इसमें 2 लेंसेज होते हैं, इसलिए मैंने कुछ चेंज भी नहीं किया है जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। 2 लेंस होते हैं इसमें, पहला होता है ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, दूसरा आईपीस होता है जिसे हम ऑकुलर लेंस भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा 6 से ज़्यादा ग्लासेस से बना होता है जिससे कि हमारी इमेज जो आती है वो एकदम क्लियर आती है, राइट। और जो कंडेंसर लेंस होता है उसके नीचे एक स्टेज होता है जो कि लाइट बीम को स्पेसिमेन में फोकस करता है, कंडेंस करके लाइट को डायरेक्ट स्पेसिमेन में डालता है। लेकिन यहाँ पर जो कंडेंसर लेंस है उसके नीचे यहाँ पर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है। ये अगर कंडेंसर लेंस है उसके नीचे प्लेट लाइट स्ट्रक्चर है, यहाँ से लाइट जो जाती है वो डायरेक्टली स्पेसिमेन में ना जाकर इन दोनों चीज़ों पे माउंट होकर स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट कहाँ जाती है, स्पेसिमेन पे, जिससे कि बैकग्राउंड डार्क हो सके, ठीक है। तो पार्ट्स आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिए हैं, आई डोंट नीड टू रिपीट इट अगेन, ठीक है। तो आप लाइट फील्ड वाले में देख सकते हो, ज़्यादा वीडियो लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। माइक्रोस्कोप के पार्ट्स सबको पता है, बेसिक पार्ट्स क्या है, ठीक है। So that was all about today's guys, and thank you very much for watching the video. Do like, share and subscribe to your channel, so basically that you get all the notified contents of the channel when I upload a video, and share with your friends so that they can also take the benefit. Bye soon, take you to the next video.